वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीट कर लिया था। उसमें 4 टॉपिक थे जिसमें हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइडल पावर था जो हमने कन्वेंशनल सोर्सेज में कवर किए थे। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये भी नेचुरली होते हैं। ठीक है, जैसे कन्वेंशनल भी नेचुरल थे, वैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज भी नेचुरल होते हैं और ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, ये खत्म नहीं होते। जैसे कि सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी को हम क्या कहें कि वो खत्म हो जाएगी? भाई सूरज तो आज से लाखों साल पहले भी था, हमें लगता है कि आगे भी रहेगा। ठीक है, हम लोग खत्म हो सकते हैं बट सन की लाइट खत्म नहीं होगी, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, वैसे ही विंड एनर्जी की बात करें तो वो भी अनलिमिटेड है। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि जो हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं या सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं और दूसरा रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने आज अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया सोलर एनर्जी से, बैटरी खत्म हो गई, कल हम फिर चार्ज करेंगे, मतलब उसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनएग्जॉस्टिबल, नेचुरल एंड रिन्यूएबल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसोलेशन। अगर आप इंसोलेशन की बात करें तो आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी यहां पर देख लेते हैं। इंसोलेशन में आई एन का मतलब होता है इनकमिंग, एस ओ एल इसका क्या मतलब होता है सोलर, एस ओ एल ए का मतलब होता है सोलर एंड टी आई ओ एन का मतलब होता है रेडिएशन। ठीक है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि सूरज की जो लाइट या जो रेडिएशन अर्थ पर आता है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं और उसी से हमको जो सोलर एनर्जी है वो मिलती है या हम उससे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो वेव होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू आती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनको कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी यूजिंग सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। जो हमारे घरों के ऊपर या ऑफिसेस के ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं उसमें सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विदाउट यूजिंग एनी मूविंग मशीन, और उसके बाद जो थर्मल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दी जाती है बिना किसी बड़ी हैवी मशीन के। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सोलर एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला, नीट एंड क्लीन, एकदम किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं, किसी भी तरह का कोई आप कह सकते हैं गार्बेज या वेस्ट नहीं रिलीज होता है, कुछ भी नहीं है। सिंपल क्लीन एनर्जी है। ठीक है, क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एज देयर इज नो इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि हमको कन्वेंशनल सोर्सेज में ज्यादातर देखने को मिलता था लेकिन यहाँ पर नहीं है। दूसरा, रिन्यूएबल, कि इसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब तक सन एग्जिस्ट करता है। अब सन कब तक एग्जिस्ट करेगा, वो तो साइंटिस्ट भी अभी तक क्लियरली नहीं बता पाए हैं। तो कुल मिला के ये रिन्यूएबल है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। रिलायबल है। ठीक है, द एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द बैटरीज एंड सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अनरिलायबिलिटी, क्योंकि हम इसको बैटरीज में फिल कर लेते हैं, बैटरीज को चार्ज कर लेते हैं। तो अब सूरज अगर सनसेट हो भी जाता है तो हो जाए, क्या मतलब है, हमने अपनी बैटरीज को फुल कर रखा है तो पूरी रात हम उसको यूज करेंगे और अगले दिन फिर से सूरज निकलेगा। ठीक है, और दूसरी बात, सूरज एकदम ऐसा भी नहीं कि वर्टिकल निकले, अगर थोड़ी बहुत लाइट भी हो जाती है ना उससे भी हमारी सोलर एनर्जी आ जाती है, उसके लिए हमें एकदम चमकदार सूरज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन इन यूटिलिटी कॉस्ट, बहुत ही ज्यादा सस्ता। एक बार आपने अगर इसको इंस्टॉल करवा लिया उसके बाद आपका बिजली का बिल जीरो, हर महीने आपको पावर हाउस जाके बिल नहीं जमा करना है। ठीक है, और पांचवा, फ्री एनर्जी है, क्योंकि इसको आसानी से यूज किया जा सकता है। बस सोलर पैनल लगाइए, बैटरी ले आइए, स्टार्ट कर दीजिए यूज करना, है ना, बहुत आसान। तो देयर आर टोटल 5 एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। यहाँ पर 3 डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। द प्रोडक्शन इज लो ड्यूरिंग विंटर एंड ऑन क्लाउडी डेज। भाई अगर बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं, बरसात का मौसम है,
या विंटर के सीजन में सूरज बहुत बार नहीं निकलता है बिकॉज ऑफ फॉग, तो उसमें भाई ये पैनल काम नहीं करते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि भाई हमें अब ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो ज़्यादातर घरों में जहाँ पर भी इस तरह के पैनल यूज़ किए जाते हैं सोलर एनर्जी के, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी लिया जाता है, बट वो इन डेज में यूज़ कर लिया जाता है, और नॉर्मली जब सूरज निकलता है तो हम सूरज की रोशनी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज कि विंटर और क्लाउडी डेज में सन कभी कभी नहीं भी निकलता है। इंस्टॉलेशन एंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आर एक्सपेंसिव। अब मैंने आपसे एडवांटेजेस में कहा था कि बिजली का बिल आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि इसको इंस्टॉल करवाने जाते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो इसमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और उसके अलावा फिर अगर आप पूरे घर के हिसाब से लगवा रहे हैं तो आपका छत जो है ना, छत का बहुत बड़ा एरिया कंज्यूम कर लेते हैं इसके पैनल, कवर अप कर लेते हैं, फिर आप छत का और कोई यूज नहीं कर सकते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ये प्रोसेस है हमारा, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे सोलर एनर्जी को हम यूज करते हैं। भाई ये देखिए, यहाँ पर ये पैनल लगे हुए हैं, इनमें फोटोवोल्टिक प्लेट्स लगी हुई हैं, जिनमें जब सनलाइट या रेडिएशन आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है थर्मल एनर्जी में, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि बैटरीज में आकर स्टोर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बैटरीज में इन्वर्टर भी कनेक्टेड रहता है। अब उसके बाद आप उसको कहीं भी भेज दीजिए, आप इधर वायर में सप्लाई करिए, बल्ब जलाइए, टीवी चलाइए, कंप्यूटर चलाइए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा जनरेशन ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो मैं बस इतना ही, बहुत छोटा सा टॉपिक था सोलर एनर्जी। नेक्स्ट हम विंड एनर्जी पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।